आज विश्व मस्तिष्क पक्षाघात जागरूकता दिवस है और ये जो जागरूकता का कार्यक्रम है वो हम लोगों के अपने मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि ये जागरूकता समाज के बीच जाए। और इसी कड़ी में आज हम हाजीपुर शहर में हैं और हाजीपुर शहर में हमारे बगल में बैठे हैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा जी। ये चर्चित होम्योपैथ चिकित्सक हैं और खासकर इन क्षेत्रों में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो इनसे अभी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर विश्व मस्तिष्क पक्षाघात दिवस पर जो जागरूकता इन लोगों ने पैदा किया है, बहुत दिनों से बहुत काम किए हैं, तो इसमें इसके क्या क्या लक्षण है जिससे पता चले कि इस तरह का पक्षाघात होता है, उसके सिम्टम क्या हैं, कैसे दिखाई देता है सर, ये इसके बारे में हम सर से जानकारी देंगे, उनके निदान के बारे में पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सर से मुखातिब होते हैं और सर से आग्रह करते हैं कि हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे इसके सिम्टम और लक्षण के बारे में। धन्यवाद। मैं सबसे पहले विश्व मानवाधिकार टुडे के संपादक शशि जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से समाज में चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने अच्छा काम किया है और इसको जनमानस तक पहुंचाने के आप कृत संकल्प हैं। आज 6 अक्टूबर विश्व सीपी सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क पक्षाघात दिवस मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके विषय में जागरूक हो सकें। इसके लक्षण का जहाँ तक सवाल है तो ऐसे बच्चे का एक माइलस्टोन होता है। जो बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो उनको अपने से बैठ जाना चाहिए। फिर 9 से 12 महीने के बच्चों में थोड़ा सा सहारा देने पर वो क्रॉल कर सकते हों। तो इस ढंग से जो उनका एक स्टेज है, उस स्टेज के अनुसार समय अनुसार उनको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे ऐसे माइलस्टोन को कवर नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों में एक संदेह उत्पन्न होता है कि ऐसा भी तो नहीं हो कि इसको मस्तिष्क पक्षाघात हो। तो मस्तिष्क पक्षाघात होने का यही कॉज है, यही उसका सिम्टम्स है कि वो बच्चे अपने हाथ पैर को नहीं उठा पाते हैं। कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क पक्षाघात का अर्थ ही है कि मस्तिष्क में उनको पैरालाइज कर जाना। सर तो इसके जो मुख्य रूप से जो कारण है, आखिर होता क्यों है ऐसा, इसको हमारे दर्शकों को बताएं। इसके कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन मुख्यतः ऐसा देखा जाता है कि बच्चे की माँ जब गर्भावस्था में होती हैं उस समय उसमें एक रूबेला वायरस होता है, जिसके वजह से भी बच्चे का मस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है। यहाँ तक कि बच्चे की माँ यदि एक बच्चे से ज़्यादा एक बार में जन्म देती है, 2-3 बच्चों का जन्म होता है, मल्टीपल बच्चे का जन्म होना वह भी एक कारण बनता है। ऐसा भी देखा गया कि कुछ बच्चे जिनका वेट जो 2.5 kg से 3 kg तक का एक नॉर्मल वेट होना चाहिए, तो लो वेट का जो बच्चे जन्म लेंगे उसके वजह से भी हो सकता है। तो इनके कई कारण है जो अनुमानतः लगाए गए हैं, लेकिन स्पष्टता कोई भी ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक देखा गया कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं उस समय बच्चे की माँ को मानसिक टॉर्चर, मानसिक इंजुरी या इंजुरी, तो मानसिक इंजुरी भी इसका एक कॉज बनता है, जो कि हमारे क्षेत्रों में ऐसा इसकी जानकारी नहीं होने के चलते जब प्रेग्नेंट औरत होती हैं तो उन्हें भी लोग प्रताड़ित करते हैं, जिसका भी असर बच्चे पर पड़ता है और बच्चा मस्तिष्क से पक्षाघात हो सकता है। ये सब कारणों से मस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है जी। नहीं सर, तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात जानकारी कारण के बारे में बताया, लेकिन आप हमारे दर्शकों का जरा निदान के बारे में बताएं कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है। देखिए निदान, शशि जी, जहाँ तक निदान की बात है, इस क्षेत्र में या कुछ सफरिंग ऐसा है कि कोई एक पैथी पूर्णतः इसके लिए सक्षम नहीं है। जैसे इसको देखा जाता है कि यह माइंड जो इसका पैरालाइज करता है, इसके इफेक्ट इनके एक्सट्रीमिटीज पर, हाथ पर, पैर पर, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम पर पड़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं इसके सिम्टम्स के प्रभाव पर
कि वो अनजाने में पेशाब कर देंगे, पैखाना कर देंगे, उनको कुछ भी पता नहीं है। और ऐसे बच्चों को उनकी ज़िंदगी को एक संभाल करके ले चलना गार्जियन के लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। सर एक बात बताएंगे कि आपके होम्योपैथी में इसके क्या उपचार हैं, कैसे उपचार आप करते हैं, जो आपके देख रेख में रोगी हैं वो ठीक होते हैं, उसके बारे में बताएं। जी बतलाते हैं। साथ ही आप इस बात को भी जान जाए, मैंने स्पष्ट अभी आप लोगों को बतलाया है कि एक पैथी, जैसे होम्योपैथ का जहाँ तक क्षेत्र की बात है, तो मस्तिष्क पक्षाघात में जो मस्तिष्क का जो पार्ट डैमेज होता है, तो वह कितना और किस भाग का डैमेज होता है, इसके आधार पर यह निर्भर करता है कि उसका मस्तिष्क, उसका एक्सट्रीमिटीज, उसके हाथ पैर जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है कितने बर्बाद हैं, कितने उस पर असर किया है। तो किसी का यदि आँख है बर्बाद होता है, आँख डैमेज होता है, तो वो आई स्पेशलिस्ट ही उसको वो चश्मा दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा विकलांग हो गए हैं, जिसकी हमारी दवा से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर उनको उनको ये क्लीपर उनको वाकर दिया जाएगा। ये इस ढंग से जो भी इंस्ट्रूमेंट उसको चलने में सहायक होता है, इन सारे इंस्ट्रूमेंटों को दिया जाता है। तो इस ढंग से एक ही पैथी नहीं है। अब आपका सवाल हुआ है कि होम्योपैथी में भी मैं आप लोगों से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं इसके पहले जो मेरे पास में एक बच्चे आए थे, और उस बच्चे के फादर को रिमेटिक ट्रबल था, जिसमें इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाता था कि उसको लोग लेकर के पीएमसीएच जाते थे और वहाँ जाकर के उसका निदान होता था। इतनी बड़ी विश्वास होने पर उसकी जो बच्ची हुई, उसके बच्ची को सेरेब्रल पाल्सी था। तो बच्ची की दादी लेकर के मेरे पास आई। मैं 2-3 महीने तक इलाज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने पर ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं हो को सर हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैंने भी देखा कि भाई कोई फ़ायदा तो वास्तव में नहीं हो रहा है, और यह कह रही है बात सही भी है। तो मैंने उसका इलाज वो बंद कर दी। मैंने भी कहा कि ठीक है तो इलाज बंद कर दीजिए, लेकिन मेरे मन से यह बंद नहीं होता था। मैं इस जिद पर हम लगे हुए थे कि चाहे जो हो, जब बीमारी है तो उसका निदान होना चाहिए। मैं उस पर प्रयास करते रहे बराबर। एक बच्चा, प्रतीक नाम का एक बच्चा आया जिसका उम्र 1.5 वर्ष था, और वो अपने हाजीपुर क्लिनिक पर ही आया। मैंने उसको स्पष्ट कहा कि देखिए 6 महीना तक आपको इंतजारी करनी है, तभी हम इलाज करेंगे, नहीं तो मेरा प्रयास और आपका प्रयास दोनों बर्बाद जाएगा। तो इसलिए ऐसा हम फी नहीं लेते हैं, ऐसा हम प्रयास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने तो दिल्ली एम्स से हम आए हैं, और उन्होंने जो अपना कागजात दिखा वो MRI उनका था। MRI के रिपोर्ट के अनुसार उसको लेफ्ट साइड उस बच्चे का ब्रेन डैमेज था, इंजरी था उसमें। और तब मैंने शुरू किया। 6 महीने के बाद जो फिर आया उस बच्चे को लेकर के, तो देखा गया कि उसका माथा, उसका सर जो है वह टाइट हुआ, देह हाथ सब ये सभी में एक्शन आ गया, सब था। फिर मैंने उसको फिर मैंने दवा देना उसको वहाँ बाद से शुरू किया। तो लगभग 9 महीने के बाद में बच्चे की फुआ वहाँ से बोली कि सर ये बहुत बदमाशी करता है, ये दांत काटता है, सामान सबको फेंक फाँक करता है। तो उसके आधार पर एक दवा का मेरे सिलेक्शन हुआ, ट्यूबरकुलिनम। मैंने ट्यूबरकुलिनम में उस बच्ची को बाल को लगाया। विशेषतः मैं 100% करीब बाल से ही इलाज करता हूँ, ट्रांसमिशन के थ्रू ही करता हूँ। तो उस बच्चे का जो रिपोर्ट आया, उसके बाद में उसका वीडियो भी आया, जिसमें बच्चा बुआ के साथ में हाथ पकड़ के वो चलने लगा है। फिर उसके बाद 1.5 वर्षों तक मैंने इलाज किया। 1.5 वर्ष के बाद वो बच्चा स्वतः दौड़ने लगा, और बहुत मेरे साथ, मेरे लिए भी मेरे जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और इस वीडियो को मैंने और भी शिक्षण संस्थान है जो भी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के, वहाँ भी मैंने इसको दिखाया है कि इस ढंग से होम्योपैथी में यदि पेशेंट के गार्जियन सब्रता रखें, और हमारे चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक भी सब्रता से उसका इलाज करें, तो निश्चित सफलता मिली है। और उसके आधार पर मेरे पास कुछ ज़्यादा पेशेंट ही, करीब 50 पेशेंट अभी तक आए हैं, जिसमें अच्छी सफलता मिली है। जय हिंद। मैं आपको समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद।